नमस्ते। सारा जहां ये जानता है, यही हमारी पहचान है। संस्कृत से संस्कृति हमारी, हिंदी से हिंदुस्तान है। हम सब जानते हैं कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है और हिंदी दिवस को राष्ट्रीय पर्व के रूप में प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को मनाते हैं। 14 सितंबर को यह पर्व सभी शिक्षण संस्थानों, दफ्तरों तथा अन्य संस्थानों में हिंदी को बढ़ावा देने का उद्देश्य से मनाया जाता है, जिसमें हिंदी से जुड़ी कई प्रकार की प्रतियोगिताओं का आयोजन किया भी जाता है। हमारा स्कूल इस साल विद्याभ्यास विकास केंद्र के साथ मिलकर परम विकास साधना नाम से हिंदी पक्षाचरण आयोजित किया है। यह बड़ी गौरव की बात है। इससे संबंधित देशीय स्तर के कार्यक्रमों का आयोजन कर चुके हैं। इसमें बड़े जोरदार भागीदारी भी हुई थी। आज हमारी जिंदगी का एक अनमोल दिन है। परम विकास साधना की शोभा बढ़ाने के लिए हम कई महत्वपूर्ण हस्तियां उपस्थित हुए हैं। सभी कार्यक्रमों की सफलता भगवान के आशीर्वाद पर निर्भर है। अपना कार्यक्रम प्रार्थना से शुरू करते हैं। इसके लिए हमारे स्कूल के 8वीं कक्षा के छात्रा कुमारी नयना प्रकाश को स्वागत करती हूँ। हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करे, दूसरों की जय से पहले खुद को जय करे। हमको मन की शक्ति देना, भेद भाव अपने दिल से साफ कर सके, दोस्तों से भूल है तो माफ कर सके। हमको मन की शक्ति देना, झूठ से बजे रहे सच कदम भरे, दूसरों की जय से पहले खुद को जय करे। हमको मन की शक्ति देना। धन्यवाद नैना जी। श्रीमती शुभा जी 13 साल से हमारे स्कूल में हिंदी अध्यापिका के रूप में काम करती आ रही है और वे हिंदी विभाग के अध्यक्षा भी है। स्वागत भाषण के लिए श्रीमती शुभा जी को आमंत्रित करती हूँ। एकता की जान है, हिंदी भारत की शान है, हिंदी ही हिंदुस्तान की पहचान है। सबको मेरा नमस्कार। भारत अनेक भाषाओं का देश है। 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने एक मत से निर्णय लिया था कि हिंदी ही भारत की राजभाषा होगी। भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भारतीय भाषा है हिंदी। आजकल भारत में हिंदी भाषा का महत्व थोड़ा थोड़ा बढ़ता चला आ रहा है। इसी तौर पर विद्याभ्यास विकास केंद्र और परम भट्टारा केंद्रीय विद्यालय समग्र रूप से परम विकास साधना का आयोजन किए थे। उसमें भाग लिए छात्र छात्राओं को सर्ग प्रतिभा पुरस्कार देने और हिंदी का महत्व बढ़ाने हेतु राष्ट्र गौरव सभा का आयोजन किया गया है। इस सभा में सबसे पहले मैं श्री NC इंदुजूडन जी को, जो विद्याभ्यास विकास केंद्र के अध्यक्ष हैं,
विनयपूर्वक स्वागत करती हूँ। आज की सभा का मुख्य आकर्षण है श्री वी मुरलीधर जी। वे माननीय केंद्रीय विदेश राज्य उपमंत्री, संसदीय मामले के राज्य मंत्री और दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा के अध्यक्ष भी हैं। उनको मैं सभी की ओर से इस समारोह में सविनय स्वागत करती हूँ। हमारे स्कूल के प्रधानाध्यापक श्री मनोज मोहन जी को सभी की ओर से मैं स्वागत करती हूँ। हमारे स्कूल के प्रबंधक श्री श्रीनी जी जो हमारी शक्ति हैं, उनको मैं स्वागत करती हूँ। पीबीजीवी ट्रस्ट के चेयरमैन श्री कार्तिकेयन जी, अध्यक्ष NN राजन जी और कार्यदर्शी श्री रविंद्रन जी को मैं आदर के साथ इस सभा में स्वागत करती हूँ। NCTE के सदस्य श्री जोबी बालकृष्णन जी को मैं इस सभा में विनय के साथ स्वागत करती हूँ। अल्पसंख्यक समिति, SC ST और दिव्यांग शिक्षा मंत्रालय के सदस्य ये विनोद जी को मैं हृदयपूर्वक स्वागत करती हूँ। स्थायी परिषद केरल केंद्रीय विश्वविद्यालय और क्षेत्रीय संयोजक भारतीय भाषा अभियान के संयोजक श्री सजित कुमार विश्वनाथन जी को मैं इस महत्वपूर्ण समारोह में स्वागत करती हूँ। यहाँ उपस्थित हमारे स्टाफ सेक्रेटरी श्री सजीवन जी, विद्यावर्धन के समन्वयक श्री श्री कुमार जी, अन्य सभी अध्यापक और अध्यापिकाओं को मैं विनयपूर्वक स्वागत करती हूँ। सर्ग प्रतिभा पुरस्कार से अलंकृत सभी छात्र छात्राओं और इस कार्यक्रम को शान के साथ देखने वाले सभी छात्र छात्राओं को और उनके माता पिताओं को मैं इस समारोह में हृदयपूर्वक स्वागत करती हुई समाप्त करती हूँ। धन्यवाद। शुक्रिया शुभा जी। हमारे इस कार्यक्रम के अध्यक्ष डॉक्टर इंदुजूडन जी हैं, जो विकास केंद्र केरल के अध्यक्ष हैं। डॉक्टर इंदुजूडन जी को अध्यक्ष भाषण के लिए विनय के साथ आमंत्रित करते हूँ। सबको सादर नमस्कार। परम भंडारा केंद्रीय विद्यालय और विद्याभ्यास विकास केंद्र द्वारा आयोजित इसी समारोह सभा के उद्घाटन आदरणीय केंद्रीय मेंबर राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद सदस्य जोबी बालकृष्णन जी, स्कूल के श्री N राजन जी, कार्तिकेयन पंडित जी, कुमार जी, हमारे वार्ता विभाग का विशेषाधिकारी श्री डॉक्टर अजय कुमार जी, भाषा मंच का क्षेत्रीय संयोजक एडवोकेट सजीव कुमार जी, विद्याभ्यास विकास केंद्र का क्षेत्रीय संयोजक श्री विनोद जी, विद्यालय विकास केंद्र के कार्यकर्ताओं, अध्यापक बंधुओं, प्यारे बच्चों, सबको मेरा विनम्र नमस्कार। जैसा कि आप सबको मालूम है, पिछले कुछ दिनों से हिंदी से जुड़े विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है। इसका आरंभ 14 सितंबर को हुआ था, जिस दिन हमने हिंदी दिवस मनाया। उसके बाद विभिन्न कार्यक्रम हुए, कई विद्यार्थी प्रतियोगिताओं में भाग लिया। जब
1949 सितंबर 14 को संविधान सभा ने हिंदी को देश की राज्य भाषा के रूप में स्वीकार किया। तब से देश शासकीय स्तर पर हिंदी के विकास के लिए प्रयास कर रहा है, लेकिन घोषित नीतियों के प्रति तत्कालीन शासकों की आस्था नहीं थी, तो कार्यक्रम होते रहे पर लक्ष्य की प्राप्त नहीं हुई। एक जमाना था जब हमारे देश में संस्कृत में बातचीत होती थी और बड़ी बड़ी रचनाएं होती थी। केरल के श्री शंकराचार्य जी को भारत के हर प्रदेश में जाकर अपनी बात प्रस्तुत करने में कोई समस्या नहीं होती थी, उनकी भाषा संस्कृत थी। लेकिन आगे चलकर विदेशी आक्रमणों और उनके शासनों ने हमारी उस संबद्ध भाषा का नाता तोड़ दिया। मुगलों और अंग्रेजों का शासन संस्कृत का सभी प्रचार समाप्त करने में सफल हुए। दुर्भाग्य से आजादी के बाद भी हमारी सरकार अंग्रेजों की उसी नीति को जारी रखा। स्वतंत्रता आंदोलन के समय हिंदी का प्रचार आंदोलन का अंग था। महात्मा गांधी ने चंपारण में जब पहली बार स्वतंत्रता में जुड़े आंदोलन में भाग लिया तो उनके समस्या हुए कि बिहार की चंपारण की जनता से किस भाषा में बात करें। तत्काल उन्होंने हिंदी सीखना आरंभ किया। स्वतंत्रता आंदोलन के लिए उन्होंने हिंदी सीखना आरंभ किया और हिंदी को पूरे भारत की भाषा के रूप में प्रचारित करने के लिए प्रयत्न करते रहे। देश के कोने कोने में हिंदी भाषा को पहुंच जाने के लिए उन्होंने प्रयत्न किया। दक्षिण में चेन्नई में दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा की स्थापना भी उनके इस प्रयत्न का परिणाम था। आपको मालूम होगा कि अब उस दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा के अध्यक्ष और कोई नहीं, हमारे उद्घाटक प्रिय मंत्री जी श्री वी.एम. मुरलीधर जी ही है। अब महात्मा गांधी के केरल आगमन की शताब्दी भी है। गांधी जी केरल आए तब केरल की भाषा मलयालम और कहीं कहीं तमिल थी। यहाँ भी उनके भाषा की समस्या हुई थी। उन्होंने सोचा कि भारत के जब स्वतंत्रता मिलेगी तब भारत की जनता के लिए आपस में विचार विनिमय के लिए संपर्क के लिए एक भाषा की आवश्यकता है। केरल में भी हिंदी का प्रचार स्वतंत्रता आंदोलन का अंग बन गया। हिंदी प्रचार सभी के शाखाओं कई भागों में खोई थी। केरल के लिए हिंदी भाषा कभी भी तराई भाषा नहीं, विदेश भाषा नहीं थी। केरल की जनता ने उसे खुले मन से स्वीकार किया। वास्तव में पूरे भारत में हिंदी का प्रचार में हिंदीतर भाषा ही अग्रणी है। लीडर्स फ्रॉम द नॉन स्पीकिंग हिंदी एरिया, महात्मा गांधी, लाला लाजपत राय, राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन, काका कालेलकर, सेठ गोविंद दास आदि अनेक हिंदी प्रेमी थे। इनकी मातृभाषा हिंदी नहीं थी। देश के लिए एक आम संपर्क भाषा की आवश्यकता के साथ साथ विचार भी उसके साथ जुड़ा हुआ था कि वह अंग्रेजी नहीं हो सकती, जो कॉलोनाइजेशन का प्रतीक था। हम सभी भारतीय भाषाएं हमारी राष्ट्रभाषाएं है। हम सभी को हिंदी राज्य भाषा है। अब विभिन्न माध्यमों और सामूहिक माध्यमों में से होकर
हिंदी देश के कोने कोने में पहुंच गई है। अब हिंदी भाषी लोग देश के कोने कोने में अधिक व्यापक रूप में पहुंच भी रहे हैं। शिक्षा से जुड़े लोग भी हिंदी के अध्ययन की आवश्यकता को अधिक अनुभव कर रहे हैं। जब पहली बार कंप्यूटर आया तो हिंदी नहीं थी। अब कंप्यूटरों में ही नहीं, हमारे हाथ में मोबाइलों में भी हिंदी ही नहीं क्षेत्रीय भाषाएं भी पहुंच चुकी हैं। जब हिंदी पखवाड़ा समारोह के अवसर पर विभिन्न कार्यक्रमों की आयोजन के संबंध में सोचा था, तब बड़ी संख्या में विद्यार्थी आगे आए, सक्रिय भागीदारी किए। विभिन्न प्रतियोगिताओं प्राप्त अच्छी रचनाओं को शामिल करके डिजिटल मैगजीन तक तैयार हो चुका है। विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को बधाई देता हूं। डिजिटल मैगजीन का भी औपचारिक लोकार्पण इस अवसर पर हमारे प्रिय मंत्री जी श्री मुरलीधर जी के कदमों से होने वाला है। उनके आशीर्वाद की हम कामना करते हैं। नई शिक्षा नीति भारत के विभिन्न भाषाओं के अध्ययन के लिए विशेष महत्व देती है। अब भारत की विभिन्न भाषाओं के अध्ययन का भी अवसर हो रहा है। सभी भारतीय भाषाएं मैं पहले ही कहा हमारी राष्ट्रभाषा है। हम सभी को हिंदी को बढ़ावा देना है और लोकप्रिय बनाने का प्रयास करना चाहिए। हमारी गुलामी का प्रतीक है। हमारे स्वतंत्रता सेनानियों का स्वप्न था हिंदी को लोकप्रिय बनाना, इसलिए हम हिंदी को लोकप्रिय बनाना है। इस तिथि के हमारे नारा देके आभारी होने के नाता हम उस सपने को पूरे करने की कोशिश करते हैं, करते रहेंगे। प्यारे बच्चों, भगवान आप सबको सफल नागरिक बनने का आशीर्वाद दे। इस विद्यालय के शिक्षक और प्रबंधक मैं अब सभी को इस प्रतियोगिता को आयोजन करने के लिए बधाई देता हूं। हमें हमारा प्रिय मंत्री के शब्दों को सुनना चाहिए, उनसे आशीर्वाद लेना है। धन्यवाद। जय हिंद। जय हिंद। धन्यवाद इंद्रचूड़न जी। श्री मनोज मोहन 15 साल से अध्यापन कार्य में सफलता प्राप्त करके अब हमारे परम भटारा केंद्रीय विद्यालय के प्रधान आचार्य के रूप में सक्षम हुए हैं। वे हमारे स्कूल के समग्र विकास के लिए लगातार प्रयास करते आ रहे हैं। इसके लिए एक मिसाल है आज का ये कार्यक्रम। श्री मनोज मोहन जी को उनके बहुमूल्य शब्दों को पेश करने के लिए आमंत्रित करती हूँ। नमस्ते। परम भटारा केंद्रीय विद्यालय और विद्याभ्यास विकास केंद्र मिलकर हिंदी पक्षाचरण मना रहे हैं। इसमें मुझे भी भागीदार होने का अवसर मिला, यह मेरा सौभाग्य है। 14 सितंबर से शुरू हुए इस कार्यक्रम में देश के विभिन्न राज्यों से छात्र शामिल हुए थे। राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी भाषा और हमारे राष्ट्र में ज्यादा महत्व देना है। इसके लिए हर विद्यालय का योगदान होना चाहिए। हम ये हिंदी पक्षाचरण इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम को सफलता के लिए कर रहा है। इसमें भाग लिए सभी बच्चों को मैं बधाइयां दे रहा हूं। आज के कार्यक्रम और आगे आने वाले इसी प्रकार कार्यक्रम
और डिजिटल मैगजीन के लिए शुभकामनाएं दे रहा हूं। धन्यवाद। धन्यवाद मनोज जी। परम भटारा गुरुकुल विद्यापीठम के चेयरमैन श्री कार्तिकेयन पय्यंपिल्ले, परम भटारा गुरुकुल सेवा संघ के अध्यक्ष श्री NN राजन, कार्यदर्शी श्री रविंद्रन, अध्यापक अभिभावक संघ के अध्यक्ष श्री विनोद कुमार, राष्ट्रीय शिक्षा परिषद के सदस्य श्री जोबी बालकृष्णन, अल्पसंख्यक समिति SC/ST और दिव्यांग शिक्षा मंत्रालय के सदस्य श्री A विनोद, परम भटारा केंद्रीय विद्यालय के हिंदी अध्यापिका श्रीमती रेखा डी। इन विशिष्ट व्यक्तियों का संदेश आप लोगों को इस समय चैट बॉक्स के जरिए मिलेंगे। श्री जी परम भटारा गुरुकुल आश्रम के सचिव थे और कई वर्षों से हमारे स्कूल को उच्च स्तर पहुंचाने की कोशिश में शामिल होते आ रहे हैं और अब वे हमारे स्कूल के मैनेजर हैं। शुभकामनाएं देने के लिए श्री श्रीनी जी को आमंत्रित करती हूँ। नमस्ते। विद्याभ्यास विकास केंद्र और परम भटारा केंद्रीय विद्यालय के हिंदी विभाग संयुक्त रूप से आयोजित हिंदी पक्षाचरण पिछले 2 हफ्तों से मनाते आ रहे हैं। मैं इस कार्यक्रम की सफलता का आनंद प्रस्तुत करता हूँ। परम भटारा का लक्ष्य छात्रों का समग्र विकास है। इसके लिए भाषा विकास अनिवार्य है। देश के शैक्षिक दर्शनों के प्रायोगिक निर्माण के लिए परम भटारा सदा आगे रहेंगे। यह कार्यक्रम इसकी उच्च स्तर तक पहुंचने की बधाइयां दे रहा हूं। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद श्रीनी सर। श्री सजीवन जी एक पूर्व सैनिक हैं जो कारगिल युद्ध में भाग लिए थे। आज वे हमारे स्कूल के शारीरिक प्रशिक्षक और स्टाफ सेक्रेटरी हैं। शुभकामनाएं देने के लिए श्री सजीवन जी को आमंत्रित करती हूँ। नमस्कार। आज 27/9/2020 समय अभी करीब 8 बजे तक पहुंच रहा है। राष्ट्रीय भाषा गौरव सभा की जो सदस्य बैठा है, इनके अध्यक्ष श्री डॉक्टर इंदुचूडन IFS रिटायर्ड, इनका जो उद्घाटन करने के लिए केंद्रीय विदेश कार्य सह मंत्री और संसद राज्य मंत्री श्री V मुरलीधर जी और हमारे जो परम भटारा केंद्रीय विद्यालय की जो शिक्षक और अध्यापक और यहाँ पे हमारे साथ बैठा है प्रमुख अध्यापक और स्कूल की दंडाधिकारी और इन भाषाओं की जो इनको आगे कुछ शब्दों में बातचीत किया श्री शुभा अध्यापिका और हमारे साथ जो बैठा हुआ सभी आदमी को हमारे तरफ से हार्दिक अभिनंदन देता हूं। और भारत एक बड़ा देश है, जाकि हम बोलता है हिम से लेके सागर तक, वो हिमालय से लेके हमारा जो कन्याकुमारी तक है, हिम से लेके सागर तक जो हिंदुस्तानी आदमी चलता है, उनको हिंदी भाषा एक बहुत ही काम की
जरूरत पड़ती है हिंदुस्तान में, जो देश की बीच में आधे अगर हम पहुंचेंगे तो हमारा देश में चलने वाला एक ही भाषा है हिंदी। उसके साथ हमारा 2020-26 जनवरी को जो हिसाब के साथ हिंदुस्तान के अंदर 19,500 तरक्की भाषाओं को इस्तेमाल करने वाला लोग इसी में अपना जीवन जी रहा है। उसके साथ दुनिया के अंदर पूरे देश दुनिया में हिंदुस्तान का दूसरी नाम है जो विभिन्न भाषा का इस्तेमाल करता है, जो हिंदी। इतना बड़ा ये देश है, दुनिया में दूसरी स्थान पर हमारा भारत का नाम है। ये इन शब्दों को जो भी बैठ के हमारा बच्चे सुन रहे और देश की हर कोने कोने पर बैठ के जो लोग सुन रहे, वो सभी अपना ये भाषाओं को साथ दे और उनके हर तरीके को पूरा करे। धन्यवाद। हमारा अगला कार्यक्रम है मुख्य अतिथि और उद्घाटक श्री मुरलीधरन जी को स्वागत करना है। वे केंद्रीय विदेश राज्य उपमंत्री, संसदीय मामले के राज्य मंत्री और दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा के अध्यक्ष के रूप में अपना कर्तव्य निभाते आ रहे हैं। दीपमाला स्वागतम में जल उड़ी, इत्र मल करके हवाएं चल उड़ी, कर रहा स्वागत ए आलम आपका, स्वागतम ही स्वागतम है आपका। ये हमारे लिए गौरव का क्षण है। यहाँ हम सब आपका दिल से स्वागत करने के लिए परम भटारा केंद्रीय विद्यालय के इस यादगार आयोजन पर एक साथ मिले हुए हैं। हमारे स्कूल की छात्राएं एक नृत्य के रूप में स्वागत पेश कर रही है। तहे दिल से करें हम स्वागत सबका, मिलके जश्न मनाए वो गजब का। तहे दिल से करें हम स्वागत सबका, मिलके जश्न मनाए वो गजब का। जो यादगार हो सदा बहार हो, दोस्तों है बड़े आनंद की बेला। शुरू हो जाओ लेके नाम खुदा का, साज उठाओ रे, साज उठाओ रे, सुर को जगाओ रे। दोस्तों है बड़े आनंद की बेला, शुरू हो जाओ लेके नाम खुदा का। दोस्तों है बड़े आनंद की बेला, शुरू हो जाओ लेके नाम खुदा का। कदमों से मिलाए कदम, आओ झूमे नाचे हम, खुशियों का ऐलान करें, मिलके हम मंगल गान करें। खुशियों का ऐलान करें, मिलके हम मंगल गान करें। ये खुशी सदा यूं ही बरकरार हो, हम पे सदा प्रभु तेरा प्यार हो। ये खुशी सदा यूं ही बरकरार हो, हम पे सदा प्रभु तेरा प्यार हो। हम पे सदा प्रभु तेरा प्यार हो। दिल से
स्वागत करते हम, स्वागत करते हम दिल से सबका, स्वागत हम करते हैं, स्वागत करते हम, स्वागत करते हम दिल से सबका, स्वागत हम करते हैं, स्वागतम 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 स्वागतम। हमारे स्कूल के छठी कक्षा के छात्र मुरलीधर सीबी द्वारा खींचा हुआ शुभ दृष्टि गणेश का चित्र आदरणीय मंत्री जी को समर्पित कर रहे हैं। अगला है परम विकास साधना डिजिटल। परम भटारा केंद्रीय विद्यालय विद्याभ्यास विकास केंद्र के साथ मिलकर परम विकास साधना नाम से एक कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। परम विकास साधना से हमारा लक्ष्य है छात्रों का समग्र विकास। एक कार्यक्रम राष्ट्रभाषा हिंदी का महत्व बढ़ाने का एक कदम है। कोविड महामारी फैलने के इस अवसर पर भी हमने छात्रों को हिंदी भाषा का विकास करने का अवसर प्रदान किया है। इस पर हमें गर्व है। एक हद तक इसमें हम विजयी भी हुए। भविष्य में भी राष्ट्रभाषा का महत्व भारत के सभी और फैलाने का महत्वपूर्ण कदम उठाएंगे और दूसरों को प्रेरणा भी देंगे। ये हमारा वादा है। 14 सितंबर से शुरू हुए इस कार्यक्रम में बच्चों को अपनी हिंदी भाषा विकास के लिए विभिन्न रचना कार्य दिए थे। इसमें बड़ी जोरदार भागीदारी हुई थी। इसके विजेताओं को सर्ग प्रतिभा पुरस्कार से सम्मानित करते हैं। काव्य वसंत प्रतियोगिता में भवंस न्यू स्प्रिंट स्कूल के छात्रा सूर्य गायत्री उत्तम श्रेणी प्राप्त किए हैं। भाषण चातुरी प्रतियोगिता में चिन्मया विद्यालय वडदला के मैथिली कन्नन उत्तम श्रेणी प्राप्त किए हैं। रचना कार्य में चुने गए छात्र छात्राओं और परम भटारा केंद्रीय विद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यापक गणों के बीच उनके रचनाओं के संबंधित सर्ग संवाद हुए थे। इन सर्ग सृष्टियों को हम चिन्मुद्रा 20 नामक हमारे डिजिटल मैगजीन में प्रस्तुत कर रहे हैं। अगला कार्यक्रम है डिजिटल मैगजीन चिन्मुद्रा 20 का प्रकाशन। आदरणीय केंद्र मंत्री चिन्मुद्रा 20 का प्रकाशन के लिए आमंत्रित करते हैं। नमस्ते। परम भटारा केंद्रीय विद्यालय और विद्याभ्यास विकास केंद्र हिंदी दिवस के संबंध में परम विकास साधना नामक हिंदी पक्षाचरण मना रहे हैं। हिंदी पक्षाचरण के संबंध में विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम संचालित किए गए हैं। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण है डिजिटल मैगजीन का प्रकाशन। मैगजीन का नाम है चिन्मुद्रा 20। डिजिटल मैगजीन के लिए 8वीं से 12वीं तक के छात्र भाग लिए थे। कई जगह के बच्चों ने विविध प्रकार की रचनाएं हमें भेजा। कुल मिलाकर हमें 50 रचनाएं मिली। 3 तरह के लेखन थे: कविता, कहानी, निबंध। इन रचनाओं के लिए समग्र विषय के रूप में आत्मनिर्भर भारत, पर्यावरण और नई शिक्षा रीति और हिंदी आदि थे। इसमें यह बड़ी खुशी की बात है कि केरल से ही नहीं, उत्तर प्रदेश जैसे अन्य राज्यों से भी रचनाएं आए थे। हर एक रचनाओं से हमने 2 कहानियां, 7 निबंध और 7 कविताएं चुने थे। इन महत्वपूर्ण रचनाओं को हम चिन्मुद्रा डिजिटल मैगजीन में प्रकाशित कर रहे हैं। धन्यवाद। उद्घाटन भाषण के लिए विनय के साथ आदरणीय मंत्री को आमंत्रित करते हैं।
शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास और परम भट्टारा केंद्रीय विद्यालय के संयुक्त तत्वावधान में हिंदी पखवाड़ा का जो समारोह सम्मेलन जो इस समय हो रहा है उसमें भाग लेने में मेरा अत्यंत हर्ष मैं व्यक्त करना चाहता हूं। इस कार्यक्रम में अध्यक्ष डॉक्टर NC इंदुचूडन, विद्याभ्यास विकास केंद्रम का प्रदेश का अध्यक्ष, इसमें जो भाग ले रहे श्री मनोज मोहन, प्रिंसिपल PBKV, श्री श्रीनी C, मैनेजर परम भट्टारा केंद्रीय विद्यालय, श्री सजीवन G, सेक्रेटरी PBKV, और मुझे लगता है कि इसके बाद जो पोएट्री का रिसाइटेशन करने वाले कुमारी सूर्य गायत्री, भाषण करने वाली कुमारी मैथिली कन्नन, श्री A विनोद, श्री जोबी बालकृष्णन, श्री NN राजन, श्री KG रविंद्रन, श्री कार्तिकेयन पय्यपल्ली, श्री MG विनोद कुमार, श्रीमती शुभा, एडवोकेट सजित कुमार विश्वनाथन और बाकी सभी अध्यापक, छात्र छात्राएं और हिंदी भाषा प्रेमी मित्रों, आप सबको नमस्कार। शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास द्वारा 14 सितंबर से 28 सितंबर तक आयोजित हिंदी पखवाड़ा के लिए और उसके संबंध में जो अन्य कार्यक्रम का आयोजन किया है, उन सब गतिविधियों के लिए मेरा हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और विशेष तरफ से अभी जो चिन्ह मुद्रा नाम पे जो डिजिटल मैगजीन जो तैयार किया है परम भट्टारा केंद्रीय विद्यालय के विद्यार्थियों के तरफ से, और उसके बारे में अभी ये भी कहा गया कि उसमें जो भी उसमें लेख और कविताएं जो मिली है, उसमें केवल केरल के नहीं और देश भर के अन्य राज्यों के विद्यार्थियों के तरफ से जो लिखा हुआ है लेख और कविताएं उसमें संलग्न है। मैं उन सभी लेखकों को उसमें जो भी अपने साहित्य का जो उसमें उनका प्रतिभा का अनावरण किया है, उन सबको मेरे तरफ से बधाई। स्वतंत्रता के बाद 14 सितंबर 1949 उस दिन हिंदी को देश की राजभाषा का दर्ज दिया गया था। हिंदी को संवैधानिक स्थान देने के लिए 1963 में राजभाषा अधिनियम और फिर 1976 में राजभाषा नियम बनाए गए, जिनके अनुसार हिंदी में कार्य करना हमारा संवैधानिक दायित्व है। ഭരണഘടനാപരമായിട്ടുള്ള ചുമതലയാണ് ഹിന്ദി ഒരു ഭരണഭാഷ എന്നുള്ള നിലയിൽ അത് ആ ഭാഷ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്। इसलिए हमारी यह कोशिश होनी चाहिए कि हम अपने इस दायित्व का भलीभांति पालन करें। सांस्कृतिक और भाषाई विविधता के से भरे हुए इस गौरवशाली देश में पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण के बीच सदियों से हिंदी संपर्क भाषा के रूप में स्थापित है और संपूर्ण देश को एकता के सूत्र में जोड़ने का काम कर रही है। हिंदी भाषा की सबसे बड़ी शक्ति इसकी
हिंदी भाषा की विशेषता है कि इसमें जो बोला जाता है वही लिखा जाता है। वो केवल हिंदी का नहीं है, भारत के सभी भाषाओं का, भारतीय भाषाओं का विशेषता ये है कि जो मानो आप अंग्रेजी या फ्रेंच में, जर्मन में जो लिखते हैं और जो पढ़ते हैं या जो बोलते हैं उसमें अंतर है, लेकिन भारतीय भाषाओं का विशेषता ये है कि जो लिखा जाता है वह ही बोली जाती है। इसलिए सभी क्षेत्रों में हिंदी का प्रयोग बढ़ रहा है आज। वैसे तो सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भी तरह तरह के सॉफ्टवेयर हिंदी में उपलब्ध है। जिस प्रकार अंग्रेजी भाषा में कार्य हो सकता है उसी प्रकार हिंदी में भी कार्य हो सकता है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज भारत एक संसाधन संपन्न शक्तिशाली देश के रूप में उभर रहा है और उसमें देश की समृद्ध भाषा हिंदी का बहुत बड़ा योगदान है। वैश्विक मंचों पर प्रधानमंत्री जी द्वारा हिंदी में दिए गए भाषणों से हिंदी का वैश्विक कद मजबूत हुआ है और हिंदी प्रेमियों को प्रेरणा मिल रही है। कल भी हमने सुना होगा यूएन का जो आम सभा है, जनरल असेंबली, उसमें प्रधानमंत्री जी का जो भाषण था, इस बार वो भाषण वैसे तो रिकॉर्डेड था, फिर भी उस भाषण हिंदी में दिया था। पिछले साल मुझे याद है 74th जो सम्मेलन था यूएन का, उसमें भाग लेने का मौका मिला था। उसमें भी प्रधानमंत्री जी के तरफ से हिंदी में ही भाषण हुआ था। 2014 में भी, 2014 में भी प्रधानमंत्री पद लेने के तुरंत बाद पहला उनका प्रधानमंत्री के नाते यूएन में जो भाग लेने का जब अवसर मिला, माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी हिंदी में ही उनका वक्तव्य रखा था। और इस अवसर पर कि संस्कृति शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास से आग्रह है कि आगामी पीढ़ी को अधिक से अधिक सूचनाएं हिंदी में उपलब्ध कराए जाए और उनमें ऐसे संस्कार विकसित किए जाए कि वह मूल रूप से हिंदी भाषा में काम करें, क्योंकि भाषा संस्कृति का प्रदान आदान का एक उपकरण है। हम अंग्रेजी का कोई विरोध नहीं करना चाहिए। एक भाषा के नाते कोई भी भाषा, विश्व के कोई किसी भी भाषा में हमें अभ्यास होना चाहिए, वो सीखना चाहिए। लेकिन मातृभाषा में अध्ययन करना, मातृभाषा सीखना, ये एक हर व्यक्ति का प्रतिभा को वो सबके सामने उजागर करने में कामयाब होंगे। और इसलिए इस बार जो शिक्षा नीति, नया शिक्षा नीति अभी भारत सरकार ने जो पब्लिश किया है, उस नई शिक्षा नीति में भारतीय भाषाओं को और विशेष तरफ से अपनी मातृभाषा में अध्ययन, इस विषय पर जोर दिया है। अभी आज हिंदी विश्व भाषा के जो शीर्षक पर राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित शोध लेखन प्रतियोगिता में जो भाग लिए छात्र और जिन्होंने उसमें पद हासिल किया है, उन सबको मेरे तरफ से मैं अभिनंदन देना चाहता हूं, क्योंकि इस प्रकार की प्रतियोगिता हिंदी को वैश्विक मंच पर स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हिंदी पखवाड़े के इस अवसर पर हम प्रतिज्ञा लें कि हिंदी की उन्नति की और प्रगति की यात्रा को पूरे समर्पण के साथ आगे बढ़ाते हुए हम सब मिलकर राजभाषा और सभी स्थानीय भाषाओं को साथ में रखते हुए एक आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करेंगे। प्रधानमंत्री जी, हम सबको पता है कि प्रधानमंत्री जी जब लॉकडाउन का अनाउंसमेंट हुआ था मार्च 23 तारीख को, और उसके बाद उनका जो राष्ट्र के नाम पर जो संबोधन हुई थी, उसमें उन्होंने आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य, उसके लिए एक अवसर के नाते इसको हमें उपयोग करना चाहिए, ऐसे हम सबके सामने विषय रखा था।
आत्मनिर्भरता केवल आर्थिक स्तर पर नहीं है। आत्मनिर्भरता हर समाज अपने पैरों पर जब खड़े होने की क्षमता होता है, उसी को आत्मनिर्भरता कहते हैं। आत्मनिर्भरता भाषा के स्तर पर भी हो सकता है। आत्मनिर्भरता अपने गौरवशाली अतीत के बारे में जब हम स्वाभिमान जगता है, उस विषय में भी आत्मनिर्भरता का एक अंश है। इसलिए इस आत्मनिर्भरता का जो अभियान जो प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उनके आह्वान पर जो चल रहा है, उसमें भाषा का विशेष योगदान है। इसलिए राजभाषा का नीति जो है, वो नीति प्रेरणा, प्रोत्साहन और सद्भावना पर आधारित है। ये किसी दबाव के आधार पर नहीं। इसलिए कुछ प्रदेशों में, कुछ राज्यों में लोगों को लगता है कि, या कुछ लोग ऐसे दुष्प्रचार भी कर रहे हैं कि भाषा किसी के ऊपर एक दबाव के आधार पर भाषा का इम्प्लीमेंटेशन ये करने का प्रयास सरकार कर रहे हैं। ये पूरी तरह गलत है। राजभाषा का जो नीति है, इसलिए मैंने कहा कि प्रेरणा, प्रोत्साहन और सद्भावना, आपसी सद्भावना के आधार पर ही भाषा सीखने का प्रयोग होंगे। वही नीति है राजभाषा का नीति। इसलिए अपने राष्ट्रभाषा जो गौरव सभा जो आयोजन किया है आज, शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास, उस न्यास के तरफ से एक उत्साहवर्धक वातावरण सृजित कर सभी सदस्यों और युवा वर्ग को मूल कार्य हिंदी में करने के लिए प्रेरित करें। अपने सरकार की तरफ से इस हिंदी भाषा को एक वैश्विक स्तर पर ले जाने का प्रयास भी काफी सालों से चल रहा है। संयुक्त राष्ट्र संघ की जो आधिकारिक भाषाओं में से एक के रूप में स्वीकार करने का और तथा विश्व में इसे प्रसिद्ध करने हेतु भारत सरकार लगातार प्रयास कर रही है। अपनी सरकार के निरंतर प्रयासों से संयुक्त राष्ट्र संघ की वेबसाइट में और सोशल मीडिया माध्यमों में हिंदी की विषय वस्तु की मात्रा को बढ़ाया जा रहा है, जिसकी पहुंच और लोकप्रियता में भी लगातार वृद्धि हुई है। अभी आज इस समय हिंदी समाचार वेबसाइट का भी शुभारंभ किया है। अभी 2019 10 जनवरी को हिंदी समाचार वेबसाइट संयुक्त राष्ट्र संघ का जो इसमें एक वेबसाइट में हिंदी समाचार का वेबसाइट है। पिछले वर्षों में संयुक्त राष्ट्र ने सफलतापूर्वक कई तरह का गतिविधियां शुरू की है, जैसे कि यूएन की हिंदी वेबसाइट, जैसे मैंने कहा, यूएन का हिंदी फेसबुक पेज, यूएन का हिंदी ट्विटर अकाउंट, यूएन का हिंदी इंस्टाग्राम पेज और साउंड क्लाउड पर संयुक्त राष्ट्र द्वारा साप्ताहिक हिंदी समाचार बुलेटिन ये भी शुरू हुआ है। यूएन का एक ब्लॉग हिंदी में शुरू हुआ है। यूएन का न्यूज मोबाइल ऐप में यूएन का न्यूज देने वाले एक एंड्रॉयड और आईओएस, ये दोनों का हिंदी में विस्तार हुआ है। और अभी तत्कालीन गतिविधियों का संयुक्त राष्ट्र संघ का सब सूचनाओं के ऊपर भी हिंदी में भी दिया जा रहा है। आज इस प्लेटफॉर्म में हिंदी फॉलोअर्स का लगातार बढ़ रहा है। 10 जुलाई का मेरे पास जो आंकड़ा है, उसके आधार पर ट्विटर और फॉलोअर्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम का फॉलोअर्स का भी संख्या बढ़ रही है। अभी फेसबुक पेज में हिंदी का जो एक पेज वैश्विक पेज पर, यूएन का जो फेसबुक जो वैश्विक पेज पर, उसमें हिंदी का एक पेज जोड़ा गया है, जिसका 52 लाख से ज्यादा लोग अभी उस फेसबुक पेज को फॉलो कर रहा है। भारत सरकार का एक अपने संयुक्त राष्ट्र सचिवालय के 7 मार्च 2018 में 2018 में एक MOU का भी साइन किया है, जिसका
कार्यावधि 1 साल का था और अभी उसको और बढ़ा के 2024 तक किया है। इसके अतिरिक्त हिंदी को एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में बढ़ावा देने के लिए, क्योंकि भारत से कई पीढ़ियों पहले विदेश में गए हुए करोड़ों की संख्या में लोग हैं, भारतीय मूल लोग हैं, वो वहां जाकर अपनी भाषा का, जैसे मैं अभी पिछले दिन रियूनियन आइलैंड्स में जाने का मौका मिला था, तो रियूनियन आइलैंड्स में तो तमिल भाषी लोग हैं, वहां लोग हिंदी जानते हैं, लेकिन उनका मूल भाषा फ्रेंच है, क्योंकि फ्रेंच टेरिटरी रहा है। मॉरिशस में हम जब जाएंगे, मॉरिशस में भी हिंदी का उपयोग हो रहा है। इसलिए एक विश्व हिंदी सचिवालय 2008 से मॉरिशस में कार्यरत है। विदेश मंत्रालय द्वारा अभी 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन वो भी मॉरिशस में किया था, हमने आयोजन किया था पिछले 2018 सितंबर महीने में। ये विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन हुआ था। 10वीं विश्व हिंदी सम्मेलन भोपाल में हुई थी और संयुक्त राष्ट्र संघ के कई अवसरों पर, जैसे मैंने कहा, प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो भाषणें और अपने पूर्वजों स्वर्गीय विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज जी ने अपने कार्यकाल में जो संयुक्त राष्ट्र संघ का जो महासभा है उसके विभिन्न सत्रों को हिंदी भाषा में ही संबोधित किया है। इसलिए इस हिंदी भाषा का प्रचार के लिए केरल में भी अपनी भारतीय भाषाओं का, अपनी मातृभाषा का, उस मातृभाषा को भूलकर किसी अन्य भाषा सीखने से कोई फायदा नहीं होता है। अपनी भाषा में सीखने का, अपनी भाषा में अध्ययन का अवसर होनी चाहिए, उसी के लिए प्रयास होना चाहिए। इसलिए शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास को अभी हाल ही में जो प्रधानमंत्री जी ने केंद्रीय हिंदी समिति की बैठक में कुछ दिए हुए सुझाव है, उस सुझावों में कुछ मुख्य सुझावों को के संबंध में अवगत कराना चाहूंगा आज इस कार्यक्रम में, जिसका अनुपालन संस्थान के कई कार्यक्रमों के माध्यम से भी किया जा सकता है। जैसे कि अपने दैनिक कार्यों में सरल हिंदी का प्रयोग करें, यानी हिंदी में कई शब्द जो मूल संस्कृत है, मूल संस्कृत होने के कारण जो मलयालम जानते हैं, हम सबको हिंदी सीखना बहुत ज्यादा कठिन नहीं है, बहुत मुश्किल नहीं है। हाँ, थोड़ा सा बोलने में अभ्यास न होने के कारण, बातचीत में अभ्यास न होने के कारण, और उसका प्रोनाउंसिएशन में अलग अलग प्रोनाउंसिएशन हो सकता है। जैसे तो प्रोनाउंसिएशन का किसी भी भाषा में, मलयालम में भी कासरगोड का प्रोनाउंसिएशन अलग है, कालीकट का प्रोनाउंसिएशन अलग है, कोचिन का अलग है, कोटयम का अलग है, तिरुवनंतपुरम का अलग है। तो एक ही भाषा में अलग अलग प्रोनाउंसिएशन है। तो हिंदी भाषा भी मलयालम के जो मलयालम भाषी व्यक्ति जो बोलते हैं और बिहार के जो व्यक्ति बोलते हैं, उसमें अंतर है, वो तो होना स्वाभाविक भी है। इसलिए उसमें कोई संकोच करने की जरूरत नहीं है। इसलिए अपने दैनिक कार्यों में हिंदी भाषा का, सरल हिंदी का प्रयोग करना शुरू करना चाहिए। और दूसरी भाषाओं के अच्छे शब्द, कुछ अच्छे शब्द को हिंदी में हमें समझना चाहिए। फलाना जो शब्द है दूसरी भाषा में, उसका हिंदी में क्या है। दूसरी भारतीय भाषाओं का कुछ शब्द कुछ खोजकर उसको हिंदी में जोड़ना चाहिए। यानी हिंदी किसी भी भाषा में, अभी हम बात करते हैं तो मलयालम जब बात करते हैं, कई शब्दों में हम अंग्रेजी यूज करते हैं। तो इसी तरह हम जब मलयालम बोलते हैं, उसमें हिंदी का 2 शब्द हम जोड़ सकते हैं। जैसे हम अंग्रेजी जोड़ते हैं, अंग्रेजी जब जोड़ते हैं तो किसी को अटपटा नहीं लगता है, तो हिंदी भी हम जोड़ सकते हैं। तो इसलिए अनुवाद की प्रयास करने के बजाय, क्योंकि अनुवाद के माध्यम से भाषा कठिन होने के बजाय अनुवाद सरल शब्दों को उपयोग करके हमें भाषा का प्रयोग करना चाहिए। इसलिए देश की हर भाषा
उस भाषाओं से हिंदी को कैसे और समृद्ध किया जा सकता है, उसके लिए उपाय हमें ढूंढना चाहिए। और संस्कृत उत्थान न्यास का प्रयास, और आज कई कार्यक्रमों में हिंदी और इसमें जो लेख और कई विषय, मैंने बाकी भी कई विद्यालयों में अपने अपने जो मैगजीन्स है उसमें हिंदी में लिखने वाले कई छात्राएं हैं। तो ये थोड़ा हिंदी भाषा सीखने के लिए आजकल तो यूट्यूब में बहुत सारे उसके लिए अवसर है। जैसे संस्कृत के लिए, संस्कृत सीखने के लिए जो यूट्यूब में उसके लिए चैनल्स है, हिंदी सीखने के लिए भी चैनल्स है। तो ऐसे चैनल्स के माध्यम से हम हिंदी का शब्द सीखें, हिंदी का भाषा सीखें, अपनी भाषा में हिंदी को उपयोग करें। इसी तरह एक अपना देश, एक संस्कृति, लेकिन अलग अलग बोली, अलग अलग भाषा, ये अपने देश का विशेषता है। ये विविधता अपने भारत का एक विशेषता है। इसलिए इस विविधता को हमें कायम रखना चाहिए। हमें अपनी भाषा को भूलना नहीं चाहिए, लेकिन अपनी भाषा के साथ साथ देश के अन्य प्रदेश के लोगों के साथ जिस भाषा में बात कर सके, ऐसे भाषा के नाते, संपर्क भाषा के नाते हिंदी भाषा भी हम सीखे, कम से कम कुछ शब्द हम सीखे। तो ये मेरा आप सबसे निवेदन है। और आज इस कार्यक्रम में भाग लिए सभी बच्चों को, सभी छात्रों को मेरी तरफ से फिर एक बार अभिनंदन। और इस कार्यक्रम का आयोजन किया है उन सभी आयोजकों को भी मैं मेरा एक शुभकामनाएं देते हुए मेरी वाणी का विराम लेता हूं। नमस्कार। श्री मुरलीधरन जी, आपके बहुमूल्य संदेश के लिए हम आपके आभारी हैं। धन्यवाद। भवंस न्यूज प्रिंट विद्यालय के सूर्य गायत्री काव्य वसंत प्रतियोगिता में प्रथम श्रेणी प्राप्त की है। आइए हम सुनते हैं उनकी सुंदर कविता सूर्य गायत्री की सुरीली आवाज में। चला गया जो समय लौटकर कभी नहीं फिर आता, समय निरंतर चलता रहता है, समय की गति को कोई रोक नहीं सकता, खोया गया समय कभी वापस नहीं आएगा। इसलिए समय का मूल्य जानकर हमें काम करना चाहिए। नमस्कार आदरणीय निर्णायकगण, गुरुजन और मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं आपके सामने आधुनिक हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध कवि श्री कन्हैयालाल भट्ट द्वारा रचित कविता समय नहीं है प्रस्तुत करने जा रही हूँ। समय नहीं है, ये पल जीवन का दूसरा सत्य है। पहला सत्य मृत्यु है, हमारे अस्तित्व का बोया हुआ बीज एक पल का परिणाम है। हमारा जन्म भी एक पल में हुआ है और मौत भी। हमारे अपने संसार की गतिविधियां भी कैसी है? खाना पीना, दौड़ना, चलना, इन सांसारिक क्रियापदों के बीच हम जिंदगी का सही व्याकरण भूल गए हैं। हम कीड़े मकोड़ों की तरह दौड़ते ही रहते हैं, मच्छर की तरह उड़ते ही रहते हैं, कुत्ते की तरह भागते ही रहते हैं, फिर भी हमारे पास समय नहीं है। मुझे वो समय याद है, मेरी बचपनी बीमारी की वो रात, जब मेरे पड़ोसी का पूरा परिवार मेरे देखभाल को अपना अनिवार्य कर्तव्य मान बैठा था, क्योंकि तब पड़ोसी और मेरे घर की जरूरतों और उनके रख रखाव में कोई बुनियादी अंतर नहीं था। लेकिन आज खूबसूरत पत्नी है, प्यारे प्यारे बच्चे हैं, माता पिता है, कई रिश्ते हैं, दोस्ती है, पैसे हैं, जितना चाहे खर्च कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास समय नहीं है। हम पैसों से दवाएं खरीद सकते हैं, दुआ नहीं, सपने नहीं,
नींद की गोली खाकर सोने वाले हम सपने भी नहीं देख सकते। अच्छे सपनों के लिए अच्छी नींद भी जरूर है, जो पैसों से नहीं मिलती। पर्वतों की वादियों में गूंजते हैं हवा के सुर, झरनों की लहरों में बहती है जीवन की रफ्तार। पेड़ पर बैठे पक्षियों का शोर, शाम को सूर्य की धूप में नहाकर निकला हुआ चांद, रক্তিम बादलों में छाई हुई लालिमा, डाली पर चोंच में चोंच पिरोए बैठे कबूतर। लेकिन हमने कभी प्रकृति का एहसास नहीं किया, न सिर्फ एहसास न किया है हमने कद्र प्रकृति का। मुझे वो समय याद है जब माँ हर माह में एक दिन गंगा स्नान को जरूर जाती थी और गंगा को पूरे घर में छिड़ककर कोने कोने को पवित्रता से नहलाती थी, क्योंकि तब सारी की सारी गंगा इतनी गंदी नहीं थी कि उसके पानी में हाथ डुबोने के बाद धोना पड़ता है फिर से साफ पानी में। आंखें हैं, नींद नहीं है, पैसे हैं, सपने नहीं है, रिश्ते हैं, अपने नहीं है। हम डूब चुके हैं अपने गर्तों में, हमने कभी प्रकृति का सही रूप नहीं देखा। सुख क्या होता है हमें मालूम नहीं, हम शिखर पर नहीं खाइयों में जीते हैं। समय अतीत भी है, वर्तमान भी है, भविष्य भी, सब कुछ है, सर्वस्व है, हमें पहचान नहीं है समय की, पल की। एक पल बदल सकता है हमारा जीवन, सही पल हो, सही फैसला हो, हम समय को जीत सकते हैं। हमारा अस्तित्व एक पल का परिणाम है, हमें एक पल ही चाहिए अपना अस्तित्व सार्थक करने के लिए, एक ऐसा पल जब कभी अतीत न बने। धन्यवाद। शुक्रिया सूर्य गायत्री। धन्यवाद। अगला कार्यक्रम है सर्ग प्रतिभा पुरस्कार। हिंदी पक्षाचरण से अनुबंधित रचनाकारी की उपलब्धि को सर्ग प्रतिभा नाम से सम्मानित कर रहे हैं। देश के विविध राज्यों के छात्र छात्राएं इसमें शामिल हुए थे। यह हमारे लिए सबसे बड़ी कामयाबी है। यह सफलता परमा बटारा केंद्रीय विद्यालय, विद्याभ्यास विकास केंद्र और भारत के सभी हिंदी प्रेमी छात्र छात्राओं के विजय है। चरित्र निर्माण न भूले, निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूले। स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूले, निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण चरित्र निर्माण न भूले।
यदि नैतिक आधार नहीं है, कीर्ति कौमुदी की गरिमा में संस्कृति का सम्मान न भूले। निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूले। कृतियों में यदि मानव का प्यार नहीं है, सृजनहीन विज्ञान व्यर्थ है, प्राणी का उपकार नहीं है। भौतिकता के उत्थानों में जीवन का उत्थान न भूले। निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूले। स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूले। निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूले। हम चरित्र निर्माण न भूले। हम चरित्र निर्माण चिन्मय विद्यालय वडोदरा के मैथिली कन्नन भाषण चातुर्य प्रतियोगिता में प्रथम श्रेणी प्राप्त की है। आइए हम सुनते हैं मैथिली की भाषण चातुर्य। है यही संकल्प हमारा, सारे जहां से हो न्यारा। प्यारा भारत देश हमारा, एक भारत हो हमारा, श्रेष्ठ भारत हो हमारा। आदरणीय मंत्री जी, अध्यक्ष, अभिभावक संघ और मेरे प्यारे दोस्तों, आप सबको मेरा प्रणाम। मेरा नाम मैथिली है और आज मैं आप लोगों के सामने एक भारत श्रेष्ठ भारत इस विषय पर कुछ शब्द बोलना चाहती हूँ। एक भारत श्रेष्ठ भारत महान व्यक्ति और स्वतंत्रता सेनानी सरदार वल्लभ भाई पटेल के जीवन से प्रेरणा लेकर शुरू की गई योजना है। एक भारत श्रेष्ठ भारत एक ऐसी नई और प्रभावशाली योजना है जो भारत सरकार द्वारा शुरू की गई है। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने राष्ट्रीय एकता दिवस पर इस नए पहल को शुरू करने की घोषणा की थी। इस योजना का उद्देश्य सांस्कृतिक संबंधों के माध्यम से देश के विभिन्न भागों में एकता को बढ़ावा देना है। यह पहल लोगों को लोगों से जोड़ेगी, जो वास्तव में देश की एकता और सद्भावना को बढ़ाएगी, जिससे पूरे देश में शांति और सद्भाव को बढ़ावा दिया जा सकेगा। ये देश की उन्नति को नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए किया गया एक महत्वपूर्ण कार्य है, जिसमें संस्कृति और छात्र छात्राओं का आदान प्रदान किया जाएगा। दोनों राज्यों के छात्र एक दूसरे राज्य की परंपरा, संस्कृति और भाषा के बारे में ज्ञान प्राप्त करने जाएंगे। यह भारतीय सरकार द्वारा देश की एकता और सद्भाव को मजबूत करने के लिए किया गया एक महत्वपूर्ण कार्य है। भारत एक ऐसा देश है जो विविधता में एकता का श्रेष्ठ उदाहरण है। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने मन की बात कार्यक्रम में यह भी कहा था कि एक भारत श्रेष्ठ भारत योजना भारत को वन इंडिया सुप्रीम इंडिया बनाएगा। प्यारे दोस्तों, हमें नरेंद्र मोदी जी का इस योजना को जरूर बढ़ावा देना चाहिए। इससे हमारे देश की उन्नति और विकास को बढ़ावा जरूर मिलेगा। इससे हमारे देश की छात्र छात्राओं के दृष्टिकोण में बदलाव भी आएगा। अरे दोस्तों, हमारे भारत को आगे बढ़ाने का कर्तव्य हम बच्चों का है। हम सबको एक साथ मिलकर भारत की उन्नति को आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि आज का बच्चा कल का नागरिक है। धन्यवाद। शुक्रिया मैथिली कन्नन। हमें आशा है कि आज का कार्यक्रम आप सबको मनमोहक लगे होंगे। अब हम इस कार्यक्रम के
अंतिम पहल पर पहुंच चुके हैं। उससे पहले स्थायी परिषद, केंद्रीय विश्वविद्यालय केरल, क्षेत्रीय संयोजक, भारतीय भाषा अभियान के रूप में विराजित एडवोकेट सचित कुमार विश्वनाथन जी को धन्यवाद देने के लिए आमंत्रित करती हूँ। ബഹുമാനിയ അധ്യക്ഷൻ ശ്രീ ഇന്ദുചൂടൻ ജി, ആദരണീയ മന്ത്രി ശ്രീ വി മുരളീധരൻ ജി, ശ്രീ മനോജ് മോഹൻ സാർ, ശ്രീ ശ്രീനി ജി, ശ്രീ സജീവൻ ജി, ശ്രീ എ വിനോദ് ജി, ജോബി മാഷ്, ശ്രീ കെ ജി രവീന്ദ്രൻ ജി, ശ്രീ കാർത്തികൻ ജി, ശ്രീ എം ജി വിനോദ് കുമാർ ജി, ശ്രീ ശുഭ ടീച്ചർ, ശ്രീമതി ശുഭ ടീച്ചർ, പ്രിയ വിദ്യാർത്ഥികൾ, ഏവർക്കും എന്റെ വിനീത നമസ്കാരം. വിദ്യാഭ്യാസ വികാസ കേന്ദ്രത്തിന്റെ ഒരു എളിയ പ്രവർത്തകൻ എന്ന നിലയിൽ വളരെ അഭിമാനത്തോടും സന്തോഷത്തോടും കൂടിയാണ് ഞാൻ ഈ കർത്തവ്യത്തിലേക്ക് കിടക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷമായി കേരളത്തിലെ വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് തുടർച്ചയായ ഇടപെടലുകളിൽ കൂടി നടത്തിക്കൊണ്ട് വളരെ പ്രശംസനീയമായ ഒരു സ്ഥാനം നേടിക്കഴിഞ്ഞ ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് വിദ്യാഭ്യാസ വികാസ കേന്ദ്രം പരമഭട്ടാര കേന്ദ്ര വിദ്യാലയവുമായി ചേർത്തുകൊണ്ട് ഹിന്ദി ദിനാചരണം ഇത്തരത്തിൽ വളരെ ബൃഹത്തായി ആഘോഷിക്കുവാനായി തയ്യാറെടുത്തത്. ഈ അവസരത്തിൽ കേരളത്തിന്റെ വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് ഏതാണ്ട് 2 ദശകത്തിലധികമായി ക്രിയാത്മകമായ ഇടപെടലുകൾ നടത്തിയ വിദേശകാര്യ പാർലമെന്ററി കാര്യ മന്ത്രി കൂടിയായ ബഹുമാനിയ ശ്രീ മുരളീധരൻ ജിയുടെ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടായി എന്നുള്ളത് വിദ്യാഭ്യാസ വികാസ കേന്ദ്രത്തിനും പരമഭട്ടാര വിദ്യാലയത്തിനും കേന്ദ്രീയ വിദ്യാലയത്തിനും തീർത്തും അഭിമാനിക്കാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. ഹിന്ദി പ്രചാര സഭയുടെ ചെയർമാൻ കൂടിയായ ശ്രീ മുരളീധരൻ ജിയുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ വിദ്യാഭ്യാസ വികാസ കേന്ദ്രത്തിന് മാർഗദർശകമായി തീരുമെന്നുള്ളതിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല. ഈ അവസരത്തിൽ വിദ്യാഭ്യാസ വികാസ കേന്ദ്രത്തിനു വേണ്ടിയും പരമഭട്ടാര സ്കൂൾ അധികൃതർക്ക് വേണ്ടിയും എന്റെ വ്യക്തിപരമായ പേരിലും ആദരണീയ മുരളീധരൻ ജിയോടുള്ള കൃതജ്ഞത രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. ഈ യോഗത്തിൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചത് വിദ്യാഭ്യാസ വികാസ കേന്ദ്രത്തിന്റെ സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ കൂടിയായ പരിസ്ഥിതി ശാസ്ത്രജ്ഞൻ കൂടിയായ ശ്രീ ഇന്ദുചൂടൻ ജിയാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് ഔപചാരികതയുടെ പേരിൽ ഞാൻ ഈ അവസരത്തിൽ കൃതജ്ഞത രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ്. ഈ പരിപാടിയുടെ വിജയം തീർച്ചയായും സ്കൂൾ അധികൃതരുടെ ചിട്ടയായ പ്രവർത്തനവും ഇച്ഛാശക്തിയുമാണ് വെളിവാക്കുന്നത്. ഇത് സാധ്യമാക്കിയ സ്കൂൾ പ്രിൻസിപ്പൽ ശ്രീ മനോജ് മോഹൻ സാർ, ശ്രീ ശ്രീനി ജി, മാനേജർ, സ്റ്റാഫ് സെക്രട്ടറി ശ്രീ സജീവൻ ജി തുടങ്ങിയവരോടുള്ള പ്രത്യേകം നന്ദി ഞാൻ ഈ അവസരത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ്. വിദ്യാഭ്യാസ വികാസ കേന്ദ്രത്തിന്റെ ക്ഷേത്രീയ സംയോജകനായ ശ്രീ വിനോദ് മാഷ് സാന്നിധ്യം കൊണ്ട് നമ്മളോടൊപ്പമുണ്ട്. കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിൽ നിരവധി ചുമതലകൾ വഹിക്കുന്ന വ്യക്തി കൂടിയാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം വളരെ വിലമതിക്കുന്നതാണ്. അദ്ദേഹത്തിനോട് പ്രത്യേകം കൃതജ്ഞത രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. സാമൂഹ്യ പ്രതിബദ്ധതയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ മാതൃകയായി തീർന്നിട്ടുള്ള വ്യക്തിയാണ് എന്റെ സുഹൃത്തു കൂടിയായ NCT അംഗം ശ്രീ ജോബി ബാലകൃഷ്ണൻ. അദ്ദേഹത്തോട് ഞാൻ പ്രത്യേകം കൃതജ്ഞത രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ്. ഇതോടൊപ്പം ശ്രീ കെ ജി രവീന്ദ്രൻ ജി, കാർത്തികേയൻ ജി, ശ്രീ NG വിനോദ് കുമാർ ജി തുടങ്ങിയ വ്യക്തികൾക്കും ഞാൻ പ്രത്യേകം കൃതജ്ഞത രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ്. സ്വാഗത പ്രസംഗം നടത്തിയ ശുഭ ടീച്ചർ, ഈ സ്കൂളിലെ മറ്റ് അധ്യാപകർ, വിദ്യാർത്ഥിനികൾ, കൂടാതെ എന്റെ സംഘടനാ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും പ്രത്യേകം നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. നമസ്കാരം.